वेलकम टू श्रीनिवास एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो न्यूमेरिकल फिजिक्स का है क्वेश्चन नंबर 9 चल रहा है। अभी तक पीछे लोग न्यूमेरिकल नहीं देखे हैं, डायरेक्ट केवल आपका इसी में फंस रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आपको टीचर के डर से डायरेक्ट यही क्वेश्चन बना रहे हैं तो ये गलत बात है। अभी जो हम अभी सोल्व कराने वाले हैं ये जितने भी क्वेश्चन अभी सोल्व है उससे थोड़ा हट के डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट क्या कहने का अर्थ है, जैसे कि पहले हम इसको सबसे पहले क्या क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ने के बाद देखेंगे इसका स्थिति कंडीशन क्या है। सबसे पहले इसको क्या करते हैं, शॉर्ट आउट करते हैं शॉर्ट फॉर्म में कैसे एफ वी एच इस सब का क्या है निकालते हैं। ये हमारा लैंग्वेज रूप क्वेश्चन दिया गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको पूरा डीपली देखने वाले हैं। हमारा क्या कह रहा है 25 सेंटीमीटर फोकसांतर। एक बात यहाँ से पता चल रहा है कि जो 25 सेंटीमीटर ये जो दिया हुआ है ये हमारा क्या है फोकसांतर मतलब क्या है, फोकस दूरी दिया गया है। तो फोकस दूरी दिया है, ठीक है। अब क्या है नहीं, उसके बाद क्या है वाले अवतल दर्पण हमारे यहाँ से डिनोट हो गया। एफ का वैल्यू दिया हुआ है, लेकिन क्या है प्लस है कि माइनस है, माइनस है। क्यों माइनस है, क्योंकि यहाँ पर अवतल दर्पण दिया है। अवतल दर्पण में फोकस दूरी माइनस होता है। अगर ये जानते हैं कि माइनस है क्यों होता है, ये जानना चाहते हैं तो इंट्रोडक्शन मेरा क्लास ओ देखिए, जो कि फर्स्ट है, प्लेलिस्ट में जाके देखिए, तब आपको समझ में आ जाएगा कि माइनस से क्यों लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया हुआ है, क्योंकि जो सबसे पहले गिवन डाटा दिया हो रहा था उसी को लिखते हैं भाई। तो एफ का वैल्यू दिया हुआ है, एफ का वैल्यू कितना है -25 सेंटीमीटर। क्यों लिया भाई, अवतल है। इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं कि क्यों माइनस लेते हैं। जैसे कि इस क्वाड्रेंट का नाम पहले से जानते होंगे। हमारे एक्स एक्सिस है, एक्स डैश है, वाई एक्सिस है, वाई डैश है। इधर तरफ जितना भी जाता है क्या है प्लस वाला है, इधर कितना प्लस वाला दर्शाता है, लेकिन इधर में जो जाता है ये माइनस वाला दर्शाता है, ठीक है। हमारा अवतल दर्पण कैसा बनता है मेरे भाई, अवतल दर्पण ऐसा बनता है, देखो दिखाते हैं, ऐसे बनता है और ऐसे बनता है, मतलब ऐसे बनता है। अगर इसी डंटी को यहाँ पर ऐसे रखे, जो ये वाला पार्ट जो दिख रहा है ऐसे दिख रहा है, सेम टू सेम दिख रहा है, लेकिन ये वाला पार्ट हमारा कलाई की ओर रंगा हुआ रहता है, इस प्रकार जो कि दिखा रहे हैं फिगर में ऐसे रंगा हुआ रहता है। तो हमारा फोकस किस साइड होता है अवतल दर्पण में, तो हमारा फोकस इधर होता है, कहीं फोकस इधर होता है और सेंटर इधर होता है। हमारा एफ का वैल्यू आता है, सी का वैल्यू आता है, सेंटर रहता है। तो फोकस वैल्यू इस साइड है, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कब देखेंगे, एक्स एक्सिस इधर देख रहे हैं तो प्लस, इधर देख रहे हैं तो माइनस, इसीलिए एफ का वैल्यू मेरे दोस्त माइनस होता है। इसके पीछे का रीज़न आप जान गए तो बहुत बड़ा चीज़ जान गए, क्योंकि रटने से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त। उसको क्या होता है, उसके पीछे का सटीक रीज़न जानेंगे तो आपको क्या ऑटोमेटिक सोल्व होता जाएगा प्रॉब्लम, किसी प्रकार की डाउट होगा ही नहीं, ठीक है। तो जान गए, इसीलिए -25 सेंटीमीटर लिखे, क्योंकि इधर था एक्स एक्सिस माइनस वाला तरफ था, इसलिए -25 लिखे, ठीक है। बातें हैं दर्पण के सामने बिंब, कोष्ठ में लिखा हुआ क्या वस्तु लिखा गया है, वस्तु जो कि पहले हम जिक्र कर गए। जैसे यहाँ पर दिख रहा है अवतल दर्पण है, ठीक है। फोकस यहाँ पर है, मान लो फोकस यहाँ पर, सेंटर इधर, लेकिन जो हमारा अभी देख रहे हैं जनरल रूप से दर्पण देख रहे हैं अवतल दर्पण है, लेकिन क्या कर रहा है वस्तु कहाँ रखा जाए, इधर ही वस्तु ना रखेंगे, क्योंकि ये वाला पार्ट तो हमारा कलाई किया हुआ है। जब ये कलाई किया मतलब क्या रंगा हुआ इस साइड। आप अपना फेस देखना चाहते हैं, ठीक है, आप अपना फेस देखना चाहते हैं तो क्या रखेंगे, मिरर के, मान लिया मिरर ऐसे है तो मिरर का पलट कर देखेंगे नहीं ना, जिस तरफ से फेस दिखता है उसी तरफ देखेंगे। तो हमारा ये साइड तो पेंट किया हुआ, तो पेंट किया हुआ तरफ देखेंगे तो आपको तो नज़र आएगा नहीं फेस, तो किस तरफ देखेंगे, इसके तरफ देखेंगे। तो कह रहा कि कहाँ पर रखा जाए, यहाँ पर रखें, यहाँ पर रखें, हमारा कोई फिक्स पोजिशन है कि कहाँ पर रखें, कि हमारा इमेज है कह रहा रखा जाए कि उसका 4 गुना विशाल प्रतिबिंब बने, विशाल उसका प्रतिबिंब, 4 गुना विशाल प्रतिबिंब। तो हमारा वस्तु को रखा जा रहा है, यू दूरी ना है, क्या कहे एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। 25 सेंटीमीटर फोकसांतर वाले अवतल दर्पण के सामने बिंब यानी वस्तु को कहाँ रखा जाए कि उसका 4 गुना विशाल प्रतिबिंब बने। एक बात देखा, ध्यान से सुनेंगे, वस्तु का कहाँ रखा जाए, यू का वैल्यू पूछ रहा है, यू को कहाँ रखा जाए कि जो इसका इमेज बनेगा कितना दूर नहीं बनेगा, 4 गुना विशाल बनेगा। तो यहाँ पर H1 का मान दिया हुआ है x और H2 का मान कह रहा है कि
4 गुना बनेगा, इसीलिए क्या दिया 4x दिया। हमारे x का वैल्यू तो यहाँ पर मालूम नहीं है, क्या है x का वैल्यू मालूम नहीं है। जब x का वैल्यू मालूम नहीं है तो x वैल्यू कुछ भी आ सकता है। तो 4 गुना, तो इसी के 4 गुना होगा। मान लो इसका वैल्यू आया x का मान 10 आया, तो 4 गुना 40 होगा, उसी प्रकार। ठीक है, तो हमारा H1 H2 दे दिया है। यू पूछ रहा है कि कहाँ रखा जाए कि वस्तु 4 गुना बने, उसी को डिफाइन करने वाला है। देख दे, हाँ, तो इसको सबसे पहले सोल्व करते हैं। तो हमारे यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर करें। यहाँ आ गया, तो सबसे पहले हमारा कंडीशन आता है यहाँ से सोल्व करने वाला कि कैसे भाई चले कि हमारा क्या होगा, कहाँ से। काफ़ी स्टूडेंट का ये प्रॉब्लम होता है कि कौन सा फार्मूला अप्लाई करें। इंट्रोडक्शन देखे होंगे तो केवल 4-5 फार्मूला है, उससे पूरा न्यूमेरिकल बना है अभी तक जितने बन रहा है, और 1-2 और न्यूमेरिकल वो भी पूरा ही बनेगा। तो क्या है, हमारा H1 H2 दिया हुआ है, यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, m का वैल्यू, आवर्धन जिसको बोलते हैं। तो m बराबर फार्मूला क्या होता है भाई मेरे दोस्त, m बराबर H2 बाई H1 होता है। ठीक, कोई बात नहीं, m बराबर H2 सॉरी हाँ m बराबर H2 बाई H1 होता है। m का वैल्यू मालूम नहीं है, H2 के वैल्यू कितना है 4x है, और H1 के वैल्यू x है। काट दें तो कितना है, m का वैल्यू कितना आया 4 आ गया। ठीक है, लेकिन हमारा यहाँ से अब कंडीशन आ गया, m बराबर कितने फार्मूला जानते हैं, अब a आया, इसके ऊपर आया। m बराबर होता है -v बाई यू, m बराबर होता है x2, अभी यहाँ पर जस्ट लिखें ये वाला फार्मूला a, तो इसको छोड़ देते हैं। एक m बराबर एक और होता है 1 - v बाई f। ठीक है, एगो -v बाई यू। लेकिन हमारे यहाँ पर कंडीशन कौन कौन सा दिया हुआ है, ये देखते हैं। अगर ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो v u m, इसमें से कम 2 मालूम होना चाहिए, तभी तीसरा फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें अगर फर्स्ट अप्लाई करना चाहें तो m का वैल्यू तो मालूम है 4 है, लेकिन v का वैल्यू मालूम है, नहीं मालूम है। u का वैल्यू मालूम है, नहीं मालूम है। यहाँ पर कहाँ दिया, कहीं पर नहीं दिया, इसलिए इस फार्मूला के अप्लाई नहीं करते हैं। हम आपको सिखा रहे हैं कि फार्मूला के अप्लाई कैसे करते हैं। अब आते हैं इसमें आता है तो m का वैल्यू दिया हुआ, बात सही है। f का वैल्यू दिया हुआ है, लेकिन v का वैल्यू नहीं दिया है। लेकिन यहाँ से v का वैल्यू फाइंड होगा, तभी तो आगे प्रोसेस बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं, अप्लाई करते हैं। m बराबर 1 - v बाई f। ठीक है, ये हमारा फार्मूला हो गया। m का वैल्यू कितना दिया 4 दिया हुआ, इक्वल 1 - v का वैल्यू तो मालूम नहीं है, f का वैल्यू कितना है -25 सेंटीमीटर। -25 है, नीचे भी माइनस है, ऊपर में माइनस है, दोनों क्या प्लस है। आइए इसको देखते हैं सर। तो 4 = 1 + v बाई 25। क्यों 25 हुआ समझ में आया? अगर नहीं आया तो आइए यहाँ पर देखते हैं। जैसे माइनस ऐसे लिखते हैं, नीचे में माइनस है तो माइनस से गुना करते हैं तो नीचे वाला तो प्लस हो जाता है, -v बाई 25 ऐसे लिख देते हैं। क्यों लिखते हैं? ऊपर नीचे अपने मान से गुना किए, इसको भी काट सकते हैं। इसके पीछे रीजन जान गए तो ऊपर माइनस तो क्या हो गया, दोनों पल से हो गया। समझ में आ गया? अब आते हैं इधर क्या है, प्लस में था तो माइनस, तो क्या हो जाएगा 4 में से 1 घटेगा 3 v बाई 25। इसीलिए v का वैल्यू कितना आ गया 75 आ गया। 25 दिया 75। अब हमारा ये आ गया कि जो इमेज बन रहा है 75 सेंटीमीटर दूर बन रहा है यू के स्थान से, जहाँ से ये मान लीजिए वस्तु रखा गया, इसका वस्तु का भी पोजीशन नहीं हो रहा है, लेकिन 75 सेंटीमीटर दूर बन रहा है। लेकिन हमको ये थोड़ी ना पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है भाई, यू पूछ रहा है। यू को कहाँ पर रख जाए कि हमारा ए सर्टिफाई कर दे, 4 गुना सर्टिफाई कर जाना चाहिए। कौन सा पोजीशन है? तो सबसे पहले अब हमारा एक और दर्पण का फॉर्मूला आता है डायरेक्टली। क्या होता है मेरे दोस्त, 1/f = 1/v + 1/u आ गया। 1/f, f का वैल्यू तो दिया हुआ -25 सेंटीमीटर, कोई बात नहीं। 1/-25 सेंटीमीटर इक्वल 1/v कितना 75 दिया हुआ + 1/u। इधर आएगा तो माइनस में 1/25 - 1/75 इक्वल 1/u। ठीक है, अगर इधर नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा सा इधर इरेज करता हूँ ताकि बोर्ड का है ना कैप्चर कम कर पाता। ठीक है,
इधर इरेज करता हूँ। दोनों के एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 75 आएगा। 75 इन दोनों का 25 और 75 का एलसीएम में 75 आएगा। तो 25 दिया 75 -3 प्लस सॉरी -1 क्योंकि ये भी माइनस में है इक्वल 1/u तो होगा -4 बाई कितना 75 इक्वल 1/u। लेकिन u का वैल्यू कितना आएगा 75/4 माइनस लगेगा। माइनस केवल ये दर्शाता है मेरे दोस्त कि कहाँ पर पोजीशन रखा है, किस साइड रखा है। अभी दर्शाए अवतल दर्पण में यू माइनस होता है। क्यों माइनस होता है? क्योंकि इधर न जाने से फेस देखेंगे उधर ही रखा जाता है। ठीक है, तो इसको काटते हैं। काटेंगे कितना आएगा 75 को 4 से काटेंगे कितना आएगा 4 1 मारते हैं 4 और 3 7 तो 35 हो गया। 35 तो 7 चौके 28 7 चौके 28 हाँ 8 चौके 32 18 पॉइंट कितना आएगा 3 हो गया तो 30 हो गया। तो 30 हो गया तो क्या आएगा 7 चौके 28 18.7 आ गया। ये हमारा क्या है इसी पोजीशन पर रखा जाए तो हमारा क्या होगा 4 गुना विशालित क्या होगा प्रतिबिंब बनेगा। एक बात और कहना चाहे फोकस दूरी कितना है 25 है। कैसे बनेगा हम बताते हैं 4 गुना कंडीशन आता है। जैसे कि इसको थोड़ा सा इरेज कर दे रहे हैं समझाने के लिए क्यों बनेगा मेरे दोस्त, इसके पीछे का रीजन जान जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं मार्कर, ये हमारा अवतल दर्पण होता है, ये हमारा पर ध्रुव होता है पोल, यहाँ पर क्या फोकस होता है और इधर दुगना दूरी पर क्या होता है सेंटर होता है। ठीक है, हमारा अवतल दर्पण का कंडीशन होता है कि फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है तो प्रतिबिंब कैसे बनता है काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है और वस्तु के साइज से बड़ा बनता है। तो इसी के बीच में कहीं पर रखेंगे तो हमारा सबसे पहले क्या देखेंगे फोकस दूरी कितना। तो फोकस दूरी कितना था 25 सेंटीमीटर। हमारा वस्तु यू दूरी कहाँ रख रहे हैं 18 सेंटीमीटर के दूरी पर इधर रख रहे हैं। तो इसीलिए हमारा वस्तु क्या आएगा 4 गुना विशालित बनेगा। जान गए केवल एक ही केस में बनता है इमेज वस्तु के साइज से बड़ा बनता है और काल्पनिक बनता है। किसके बीच फोकस और ध्रुव के बीच में रख देता है, बाकी इधर रखते हैं तो छोटा बनते जाता है और सेंटर पर बराबर बनता है। यहाँ से आप समझ सकते हैं कि आपका बनाया हुआ न्यूमेरिकल सर्टिफाई सही है। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू। बाकी लाइक करना ना भूलें क्योंकि आप लोग देखते हैं कि व्यू तो आ रहा है लेकिन लाइक कोई नहीं करता।